बांग्लादेश इस समय सच कहूं तो एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। और ये चौराहा बहुत खतरनाक है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना सरकार गिरी तो लगा था कि शायद कुछ स्थिरता आएगी। लेकिन अब एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी है। सड़कें जल रही हैं और भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी संकट की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शरीफ उस्मान हादी आखिर थे कौन और कैसे उनकी एक मौत ने बांग्लादेश को राष्ट्रव्यापी दंगों और एक बड़े कूटनीतिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हादी की जो शख्सियत थी वो काफी दिलचस्प थी। एक तरफ वो एक मदरसा शिक्षक के बेटे थे, दूसरी तरफ ढाका यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में डिग्री। क्या यही वजह थी कि वो धार्मिक और आधुनिक दोनों तरह के युवाओं में इतने लोकप्रिय हो गए? हाँ बिल्कुल, उनकी यही खूबी थी कि वो दो अलग अलग दुनियाओं को आप कह सकती हैं कि एक साथ जोड़ सकते थे। और देखिए इसी वजह से वो जुलाई 2014 के जुलाई विद्रोह का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। वही विद्रोह जिसने आवामी लीग सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने इनकलाब मंच की स्थापना की, जिसका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था बल्कि बांग्लादेश की पूरी पहचान को एक नई दिशा देना था। एक मिनट, तो वो सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे थे? नहीं। मैंने उनके तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश वाले नक्शे के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल थे। ये तो सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। वो इसे जमीन पर उतारने की तैयारी भी कर रहे थे। वो सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं थे, बल्कि वो चुनावी राजनीति में भी एक ताकत बनने की तैयारी में थे। अपनी हत्या से कुछ ही वक्त पहले उन्होंने फरवरी 2026 के चुनावों के लिए ढाका 8 सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। तो मतलब वो एक बड़ा खतरा बन रहे थे और शायद इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। 12 दिसंबर को उन पर हमला हुआ और 6 दिन बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लेकिन इस मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा? मतलब हत्या तो हुई, पर ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? तूल पकड़ा जांच की वजह से। बांग्लादेशी अधिकारियों ने यह दावा किया कि जो मुख्य शूटर था फैसल करीम मसूद, वो भाग पर भारत चला गया है। इस एक आरोप ने, आप समझिए, भारत बांग्लादेश के रिश्तों में भूचाल ला दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसका सख्ती से खंडन किया है, लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। और ये गुस्सा सड़कों पर दिखा भी। हादी की मौत की खबर फैलते ही देश जैसे जल उठा। क्या हुआ उसके बाद? हाँ, 3 बड़ी घटनाएं हुईं जो स्थिति की गंभीरता को दिखाती हैं। पहला तो था मीडिया और संस्कृति पर हमला। ढाका में प्रथम आलो और द डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। यहाँ तक कि बंगाली धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रतीक माने जाने वाले छायानट को भी आग लगा दी गई। एक पत्रकार हैं जायमा इस्लाम, उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, और ये बहुत दर्दनाक है। उन्होंने लिखा, मैं अब सांस नहीं ले पा रही हूँ, तुम मुझे मार रहे हो। ये तो बहुत डरावना है। और दूसरी घटना? दूसरा था सीधा भारत विरोधी प्रदर्शन। ढाका, चट्टग्राम और राजशाही में भारतीय दूतावासों और मिशनों पर हमले हुए, पत्थर फेंके गए। ऐसा तनाव पहले कभी नहीं देखा गया था। और तीसरा? मुझे पता है कि अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया। हाँ, और ये सबसे भयावह घटना थी। मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक पर ईशा निंदा का झूठा आरोप लगाया गया और भीड़ ने उसे एक पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। ये दिखाता है कि जमीन पर कानून का राज वो एक तरह से खत्म हो चुका था। वहां बस भीड़ का शासन था। तो ये सब क्या दिखाता है? क्या ये गुस्सा सिर्फ एक नेता की हत्या पर है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? देखिए, ये संकट सिर्फ एक हत्या पर गुस्सा नहीं है। ये बांग्लादेश की पहचान को लेकर एक लड़ाई है। एक तरफ है धर्मनिरपेक्ष बंगाली पहचान और दूसरी तरफ है कट्टरपंथी इस्लामी राष्ट्रवादी पहचान। और उस दूसरी पहचान के लिए भारत का विरोध एक केंद्रीय मुद्दा है। शरीफ उस्मान हादी उसी पहचान के प्रतीक बन गए थे। और इस सब के बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कहाँ है? वो तो पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। अब तो फरवरी 2026 के चुनाव सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं रह गए, ये तो बांग्लादेश की आत्मा की लड़ाई बन गए हैं। बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
क्या शरीफ उस्मान हादी की ये शहादत बांग्लादेश को एक ऐसे कट्टरपंथी रास्ते पर ले जाएगी जहां से लोकतंत्र की वापसी लगभग नामुमकिन हो जाए? ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बहुत